वेलकम बैक टू आवर चैनल। अब बहुत सारी क्वेरीज आ रही थी रिगार्डिंग एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चंस, स्पेसिफिकली थर्मल डिकम्पोजिशन के, क्योंकि ये बार बार आए हैं, इनके कलर्स बार बार पूछे गए हैं एंड इनकी पूरी बैलेंस्ड इक्वेशन बार बार पूछी गई है। सो हियर आई एम ब्रिंगिंग अ वेरी शॉर्ट वीडियो जिससे तुम्हारी 3 मेजर जो एक्टिविटीज़ हैं ऑन थर्मल डिकम्पोजिशन स्पेसिफिकली वो कवर हो जाएंगी। अब डिकम्पोज होना मतलब एक रिएक्टेंट है हमारे पास, वो छोटे छोटे स्मॉलर सिंपलर सब्सटेंसेस या कंपाउंड्स में ब्रेक हो रहा है, ठीक है। एंड वो ब्रेक हो रहा है ड्यू टू थर्मल, मतलब तुम्हारी हीट की वजह से ब्रेक हो रहा है, हीटिंग पे ब्रेक हो रहा है, ठीक है। तो सबसे पहला रिएक्शन है हीटिंग ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। अब कैल्शियम कार्बोनेट है हमारा CaCO3, ठीक है। अब जब ये हीट की प्रेजेंस में ब्रेक होगा तो ये CaO बनाएगा एंड इसी के साथ साथ हमारी कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होगी। अब इसमें तुम्हें क्या याद रखना है कि मिल्की सॉल्यूशन कब बनेगा, तुम्हारा चॉक वाइट सॉल्यूशन कब बनेगा, एंड यही चीज़ इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पे एक और चीज़ अगर तुम देखो तो ये इक्वेशन कंप्लीटली बैलेंस्ड है। इक्वेशन की बैलेंसिंग क्यों होती है वो हमने पढ़ लिया, क्यों होती है मैं वापस बता देती हूँ, ताकि हमारा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास मेंटेन रहे। यहाँ पे भी जितना सम ऑफ रिएक्टेंट्स है वो सम ऑफ प्रोडक्ट से इक्वल एंड एक बैलेंस में रहे, तो इसी वजह से हमारी बैलेंसिंग भी इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट हमारे पास आता है फेरस सल्फेट का, एंड अगेन इसमें कलर इम्पॉर्टेंट है कि तुम बता सकते हो ग्रीन क्रिस्टलाइन कलर होता है। एंड इसकी पूरी एक इक्वेशन ये है कि FeSO4। अब यहाँ पे 2 अगेन मैंने लगा के इसको बैलेंस किया है, तुम्हें भी एक बैलेंस्ड इक्वेशन ही याद रखनी है जो कि बनाएगा Fe2O3, ऑक्साइड बनाई इसने एक आयरन की, इसी के साथ साथ SO2 प्लस SO3, तो पूरी इक्वेशन बैलेंस्ड है। कैसे बैलेंस्ड है तुम्हें पता है, एंड कलर भी मैंने बता दिया ग्रीन है। एंड लास्ट इक्वेशन हमारे पास आती है लेड नाइट्रेट की, है ना, ये थोड़ा सा मिट गया, लेड नाइट्रेट की, जिसमें 2PbNO3 होल ट्वाइस विल गिव यू PbO। मैंने इसको बैलेंस करके यहाँ पे लगाया है, प्लस NO2 प्लस O2, अगेन दिस इज बाय बैलेंसिंग। अब यहाँ पे ये जो पूरी इक्वेशन है इसमें क्या इंपॉर्टेंट है, तुम्हारा कलर जो रेडिश ब्राउन का आएगा, ठीक है, जो किसका आएगा, रेडिश ब्राउन का आएगा। अब इस वीडियो में मैंने इन स्पेसिफिक बात की है ओनली एंड ओनली अबाउट थर्मल डिकम्पोजिशन, मतलब कि डिकम्पोजिशन हुआ जो हीटिंग पे हुआ, तो यहाँ पे हीटिंग ऑफ ferrous sulfate will give all this, heating of lead nitrate will give all this। यहाँ पे कलर्स भी इंपॉर्टेंट है, कलर्स भी बता दिया एंड ये पूरी इक्वेशन बता दी। अब ऐसे तुम्हारी बुक में और बहुत सारी क्या है इक्वेशंस हैं जिसकी अगर तुम्हें नीड है मेरे को कमेंट में ज़रूर से बताओ कि तुम्हें कौन सी इक्वेशन चाहिए, क्या इक्वेशन चाहिए, कहाँ पे डाउट है, बैलेंसिंग में अगर कोई डाउट है तो वो भी बताओ। बहुत सारी वीडियोस आने वाली है, बहुत सारे इंपॉर्टेंट अपडेट्स आने वाले हैं जिसके लिए आपको हमारे चैनल से जुड़े रहना पड़ेगा। बिटवीन ऑल दिस एक और चीज़ जो बहुत इंपॉर्टेंट है कि ऐसी इक्वेशंस में कहीं ना हमारे MCQs भी आते हैं, MCQs भी बीच में से पूछे जाते हैं, तो उस सब के लिए भी हमारा एक इंडिविजुअल प्लेटफॉर्म है oswal.io करके, मैं यहाँ पे स्पेलिंग भी लिख देती हूँ, है ना, oswal.io, ठीक है। अब यहाँ पे क्या मिलेगा, यहाँ पे सारा कस्टमाइज्ड क्वेश्चन पेपर्स, जिस पेज तक पढ़ाई करी उस पेज तक तुम्हारे MCQs बनेंगे, तुम्हें प्रॉपर फीडबैक भी मिलेगा कि ये सही किया है, ये गलत किया है। एंड ट्रस्ट मी, ये बहुत ही एक अल्टीमेट प्लेटफॉर्म है जिसमें तुम सिर्फ दिन के 15 मिनट, मैंने हमेशा से मांगे हैं सिर्फ दिन के 15 मिनट, उतने भी दोगे तो तुम्हारा एक बहुत ही डायरेक्शनल पढ़ाई होगी, एक बहुत ही सही अप्रोच होगी, क्योंकि 50% ऑफ योर पेपर मतलब 40 मार्क्स सीधा तुम्हारे कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस हैं। एंड एक डिजिटल प्लेटफॉर्म पे तुम्हें उसकी प्रैक्टिस हो रही है, तुम्हें बार बार MCQs रेफर नहीं करने पड़े कहीं पे, तुम्हें बुक्स नहीं लेनी पड़ रही है, एक डिजिटल प्लेटफॉर्म पे तुम्हें पूरी प्रैक्टिस मिल रही है। सो इसके अलावा क्या ही चाहिए, मतलब बहुत ही एक अल्टीमेट डील है ये। सो तुम्हें सिर्फ क्या करना है, इस चैनल पर जाना है, इस प्लेटफॉर्म पर जाना है, लिंक अगेन मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। ट्राई करो, क्या फीडबैक्स हैं, कैसा लगा मेरे को कमेंट्स में आके वापस बताओ। टिल देन स्टे ट्यून्ड एंड हैप्पी लर्निंग।